स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्लास 12 का जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स में, वो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो होता क्या है कि जब हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं तो हम लोग ज़्यादातर उसमें मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मोशन आया था, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आया, ग्रेविटेशन आया, थर्मोडायनामिक्स आया, वेव्स एंड मोशन आया। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। और जो क्लास 12th है जनरली, वो अगर उसको पता है मोटा मोटा किसके बारे में पढ़ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और जो लास्ट में आता है लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और उसके बाद अपने पास आता है साउंड। मतलब जो मोटा मोटी अपने को क्लास 12th में पढ़ना है, वो जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं उसी का बड़े वर्जन में पढ़ना अपने को क्लास 12th में। और क्लास 11th में हम लोग वो सब पढ़े जो अपने को हम लोग को क्लास 9th में पढ़ना था। तो उसी सिलसिले में जो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में क्या क्या पढ़ना अपने को, तो बता दें सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना अपने को। तो बेसिक, सबसे पहले बेसिक जो चीज़ है, सबसे पहले चार्ज। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? चार्ज के बारे में। जब चार्ज जानेंगे तो इसी के बाद हम लोग जानेंगे उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चार्ज, प्रॉपर्टीज़ और चार्ज, उसके चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है ये हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग जब क्लास 11th में देखे तो हम लोग मास में डील कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अपने को चार्ज में डील करना, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखा जाएगा। उसके जब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी सिलसिले में, तो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास के बाद हम लोग चलेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। मतलब किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो किस तरीके से चार्ज किया जाएगा वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद आएगा अपने पास कूलम्ब्स लॉ आएगा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्ब्स लॉ आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फिर कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी देखा जाएगा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर तो क्लियर ही होगा तुम लोगों को, तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखा जाएगा। उसके बाद एक नया टर्म आएगा परमिटिविटी, परमिटिविटी हो जाएगा। उसके बाद फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, या फिर हम ऐसा कह लें कि जब कभी भी दो चार्जेस को रखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कूलम्ब्स लॉ में, लेकिन जब मल्टीपल चार्जेस आने लगेगा तो वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस ये कैसे आएगा, जब एक से ज़्यादा चार्ज आएगा तो वो एक दूसरे पे कैसे कितना फोर्स लगाएंगे वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चैप्टर का नेम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये सारा चार्ज के बारे में कहानी हुआ, अब कहानी शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे, कितना उसका असर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर कहीं पे तो उसका कितना असर है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद डाइपोल देखेंगे, फिर डाइपोल मोमेंट देखेंगे, और उसके बाद फ्लक्स देखेंगे। भाई जगह ही नहीं बच रहा, इतना ज़्यादा चीज़ है अपने पास। फ्लक्स देख लेंगे, फ्लक्स। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग देख लेंगे गॉस लॉ। यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होगा। तो इतना सारा टॉपिक अपने को कवर करना। अब इतना सारा टॉपिक कवर करने के लिए एक क्लास में तो होगा नहीं, तो इसको तोड़ तोड़ के कवर करेंगे। कोशिश करेंगे छोटा छोटा वीडियो बनाने का, और अगर किसी को एक साथ भी पूरा चाहिए तो पूरे वीडियो को हम मर्ज कर देंगे, मतलब एक साथ कर देंगे तो पूरे वीडियो को एक साथ भी देख सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2-3 टॉपिक एक साथ डिस्कस करेंगे, उसके बेस पे न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे, टॉपिक डिस्कशन, न्यूमेरिकल, ऐसे करके कोशिश किया जाएगा सॉल्व करने का, और छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब अपने बारे में बताते। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और हम एक नेशनलाइज्ड बैंक में काम करते हैं। अब ये हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यार मेरा भी थोड़ा पैसा ज़्यादा हम कमा ले, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। और थोड़ा तुम लोग देख लो, हम भी जो जानकारी है मेरे को वो भी शेयर कर दे रहे हैं। तो इसको साफ़ करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं अपने बारे, मतलब चैप्टर के बारे में, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में। इसको क्लियर कर दे पहले। तो जब कभी भी हम लोग चार्जेस के बारे में बात करते हैं, या फिर फिजिक्स में, साइंस में, जो एकदम फंडामेंटल चीज़ होता है, एकदम बेसिक चीज़ होता है, उसका अपने को प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मालूम है, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग किताबों में डिफाइन करने को मिले। जैसे अभी जो हो सकता है चार्ज का डेफिनेशन हम बताएं, ये तुम लोगों को स्कूल में या कोचिंग में या कहीं और किसी और बुक में चार्ज का डेफिनेशन कुछ और देखने को मिले।
तो जब कभी भी हम लोग एकदम फंडामेंटल चीज़ के बारे में बात करते हैं साइंस में, साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कह लें, जब कभी एकदम फंडामेंटल कहने का मतलब क्या, एकदम बेसिक चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन अपने पास नहीं है, या फिर हम ऐसा कह लें कि उसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो फिर इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो चार्ज को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रॉपर्टी बोल देते हैं। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है। किसका है? किसी बॉडी का, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, जिसकी वजह से होता क्या है, चार्ज हो गया एक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच। अब देखो ये डेफिनेशन, अब जब तुम लोग क्लास 11-12 पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम वगैरह में डेफिनेशन, डेरिवेशन यही सब आता है और उसके बेस पे न्यूमेरिकल आता है। लेकिन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो फिर डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल हम जो वीडियो बना रहे हैं ज़्यादातर ये मेनली ओरिएंटेड है क्लास के लिए, 11-12 के लिए, तो डेफिनेशन भी आना चाहिए, डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। तो चार्ज क्या हो गया? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, यहाँ लिख देना इट इज़ द। तो हम बहुत अच्छे से नहीं लिखेंगे, ऊपर ऊपर लिखेंगे, इसको बना के तुम लोग लिख लेना। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट shows both electric and magnetic behavior। राइटिंग थोड़ा ख़राब है इसलिए हम बोल के भी लिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर्टी हो गया किसका? किसी भी बॉडी का, जिसके वजह से वो क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर करता है। तो चार्ज का डेफिनेशन ही हो गया, एक फंडामेंटल बेसिक डेफिनेशन हम लोग ये कह लिए। अब जब कभी भी हम लोग बात करेंगे कि चार्ज का डेफिनेशन में क्या पता चल गया कि कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? चार्ज। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो डिनोटेड बाई क्यू, कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। इस मतलब कभी भी किसी भी पॉइंट के पास अगर क्यू लिखा हुआ है कैपिटल या स्मॉल, तो इसका मतलब किसके बारे में बात कर? चार्ज के बारे में बात कर। अब ये कौन सा क्वांटिटी होता? तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को हम लोग किस में रखते हैं? स्केलर क्वांटिटी में। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब। कूलम्ब कहने का मतलब हो गया सी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हो गया जो आना चाहिए अपने को। डेफिनेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्वांटिटी का मतलब कैसा क्वांटिटी है, और यूनिट हो गया। तो ये तो हो गया अपने पास चार्ज के बारे में। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, तो इसको साफ कर लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है, इसके बेसिस पे एमसीक्यू वगैरह बन सकता है कि कौन सा प्रॉपर्टी चार्ज शो नहीं करता है। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी, इसमें कई सारा प्रॉपर्टी है, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो देख लिया जाए। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ने मतलब इसके बारे में बता दिया जाए। चार्ज दो तरीके का होता है। वो दो तरीके का चार्ज कौन सा है? एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो यहीं पे मतलब हम तो छोटे में लिख ले, तुम लोग पूरा लिख लेना। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, या फिर अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन द चार्जेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। या फिर सिंपल ऐसे लिख लेना, चार्जेस कैन बी डिवाइडेड इनटू या कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। हम पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा समय भी लग जाएगा और राइटिंग भी खराब है यार मेरा, तो हम बोल दे रहे हैं, वो सुन के लिख लेना, बाकी एक एक लाइन हम छोटे छोटे तरीके से लिख दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जब कभी भी हम लोग बात करेंगे चार्जेस के बारे में, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव देखें। अब मान लो दोनों चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज हम एक साथ ले आ रहे हैं या दो नेगेटिव चार्ज एक साथ ले आ रहे हैं, तब क्या देखने को मिलता? तो ये भी बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लिख देना अट्रैक्ट ईच अदर, वाइल अनलाइक चार्जेस, अरे उल्टा हो गया ना, लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक जैसा चार्ज रहेगा तो यहाँ क्या होगा? रिपेल होगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब कभी दो अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये हो गया अनलाइक चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस लेंगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब अगर कहीं बोल दिया जाए लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो ये हो गया लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट अगर इसमें डिस्कस कर ले हम लोग, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास? तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो चार्ज है इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो चार्ज को हम हमेशा किससे जोड़ेंगे? मास से जोड़ेंगे। अब मास से क्यों जोड़े? मास कब हम लोग पढ़े? तो मास हम लोग क्लास 11th में सारा मास के बारे में चला है। दादा चलते तो मास, दादा नाचते तो मास वाला कहानी। तो चार्ज हमेशा किससे जुड़ा रहेगा? मास से। कहने का मतलब क्या हो गया? चार्ज
डज नॉट एग्जिस्ट, देखो ऊपर वाला लाइन एक छोटा सा एग्जिस्ट, लेकिन अगर यहाँ बात करेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करें। चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कहने का मतलब अगर कहीं पे चार्ज है तो उस चार्ज का कुछ ना कुछ मास होगा, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। समझ आया कहानी? अगर जैसे मान लो हम ही हैं, एक मास है, तो मेरे ऊपर चार्ज हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुम लोग देखा होगा कि जैसे अभी हम चेयर पे ही बैठे और पाँव वगैरह हम ऊपर करके बैठे, मतलब चेयर पे ही रख के बैठेंगे और मतलब इस कुर्सी को रगड़ा जाए, चाहे पीछे से इस कुर्सी को वार्म किया जाए, तो कोई ना कोई चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और तुम लोग खेला हो यार बचपन में, ये सब गेम तो खेला होगा, हम तो काफ़ी खेला है कि अब कुर्सी पे बैठ जाते थे प्लास्टिक चेयर पे और पाँव हाथ ऊपर करके बैठते थे और पीछे से कुर्सी को रगड़ा जाता था। अब थोड़ी देर बाद किसी को हम छूते थे, मतलब चेयर पर बैठे बैठे कोई हमको छूता था या हम किसी को छूते थे, तो एक छोटा सा करंट लगता था। वो करंट होता क्या होता है, क्योंकि चार्ज डेवलप हो गया। चार्ज डेवलप जब हो गया तो जब हम किसी को छू रहे हैं तो वही चार्ज सप्लाई हो रहा है, मतलब अपने को न्यूट्रल करने के लिए चार्ज का फ्लो होता है, तब करंट लगता है। तो वही बात यहाँ पे हो रहा कि जो चार्ज है हमेशा किससे जुड़ा रहेगा, मास से जुड़ा रहेगा। कहने का मतलब अगर कहीं पे चार्ज है तो उसके पास मास होगा ही होगा, लेकिन उसका रिवर्स ट्रू नहीं है। रिवर्स ट्रू नहीं है कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी बॉडी के पास मास है, जैसे हम लोग बैठे हैं या फिर कुछ भी, ये मोबाइल है, ये टैब है, ये पेन है, कुछ ये मास है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर चार्ज है। समझ आए बात? ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब इसको साफ करके फिर आगे का पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चार्ज कितने तरीके का, दो तरीके का। तो जब कभी भी कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब कोई भी, अब जैसे शॉर्ट में लिखें तो हम अगर लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, वेन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। तो कहने का मतलब अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब हुआ क्या है उसके साथ हुआ है वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, ठीक है, लॉसेज इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो मास में क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब हम अपने अंदर से सामान को निकाल रहे हैं, अपने अंदर के मटेरियल को निकाल रहे हैं, तो मास क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं। लॉस अगर हम लोग कर रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास भी क्या होगा, लॉस होगा। समझ आए? अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज करेंगे मतलब वो अपने से इलेक्ट्रॉन को निकाला है, इलेक्ट्रॉन निकाला है अगर अपने अंदर से, मतलब अपने अंदर से माल मटेरियल निकाल रहा है, तो मास लूज़ कर रहे हो, तो मास का नुकसान होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो क्या किया है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो मास के साथ क्या होगा, तो मास भी वो गेन करेगा। समझ आए बात? ये तो बेसिक चीज़ था। अब इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो देख लें हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या बात कर सकते हैं, तो पांचवा पॉइंट हम लोग बात कर लेंगे कि जो चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब चार्ज कंजर्व रहने का क्या मतलब हो गया कि जब कभी भी हम लोग किसी सिस्टम के लिए बात करेंगे, मतलब किसी क्लोज सिस्टम के लिए बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बात करेंगे, तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब उसको ना बनाया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कंजर्व का मतलब यही हो गया। तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व है। कहने का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा कंजर्व, डेट इज चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर बोले तो ये हम लोग क्या याद रखेंगे, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। तो चार्ज मतलब 5 पॉइंट हो गया चार्ज कंजर्व के बारे में। अब जो अगला पॉइंट है, जैसे ऐसे हेडिंग के तौर पे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे जगह बना लेंगे हम। जगह बनाने के लिए हमको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तभी थोड़ा सा जगह बन पाएगा। जैसे देखो जा रहा ना नीचे, जा दो ऐसा, वैसे नीचे नहीं जाता बस भाई। हाँ, तो इसको साफ भी कर दें। तो हेडिंग है ऊपर ये कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड लिखें। अब इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या हो गया कि वो इंटीग्रल नंबर में रहेगा। जो चार्ज है हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रल नंबर में रहेगा। कहने का मतलब कि किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग बात करेंगे कि उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रल नंबर रहेगा। तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी ऑलवेज remain in the integral multiple of fundamental charge। फंडामेंटल चार्ज कहने मतलब क्या हो गया, क्यू।
तो जो हमेशा चार्ज जो जैसे देखो इसको हम लिखने का तरीका क्या लिखेंगे, तो ये हो गया चार्ज अपने पास, ठीक है। अब चार्ज किससे रिलेट करेगा, इलेक्ट्रॉन से रिलेट करेगा कि भाई जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा चार्ज, जितना कम, क्योंकि मास अभी हम लोग कहाँ नहीं देखे। तो जो चार्ज है हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। कहने का मतलब एन क्या है, यहाँ पे एन है अपने पास रियल नंबर। रियल नंबर नहीं बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोल देते। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। और क्या यहाँ ज़ीरो लिख सकते हैं, तो ज़ीरो भी लिख सकते हैं, तो ज़ीरो भी लिख सकते हैं। क्या नेगेटिव लिख सकते हैं, तो नेगेटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज नेगेटिव भी तो होता है यार। तो कुल मिला के ये सब नंबर क्या हो गया, तो कुल मिला के ये हो गया इंटीजर। तो जो n रहेगा अपने पास वो क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। मतलब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये हो गया अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, कि जो कभी भी हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। अब यहाँ पे जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज वो क्या होगा, वो तो ज़ीरो हो सकता है कि मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज ही ना हो, ये भी संभावना है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेंगे कि चार्ज को हम लोग नेगेटिव भी में भी तो लेके जा रहे हैं, तो अगर हम लोग प्लस माइनस ज़ीरो सब देखते हैं, तो जो माइनस वाला पार्टी होता है वो नेगेटिव होता है। और मिनिमम के बारे में बात करेंगे तो नेगेटिव ही लेना अपने को। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, ठीक है, देखो अगर n का वैल्यू 0 लेते हैं तो अपने पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब वो बॉडी न्यूट्रल हो गया, ठीक है। लेकिन हमको चार्ज के बारे में बात करना, अगर n के वैल्यू में 0 ले लिया तो न्यूट्रल हो गया, मतलब उसमें चार्ज है ही नहीं। तो हमको चार्ज के बारे में बात करना कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज किसी बॉडी पे कितना हो सकता है, तो वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या हो सकता है, ई। अब वो ई क्या है, ये है ई, क्योंकि n को 0 ले ही नहीं सकते। अगर n को नेगेटिव लेंगे तो भी कुछ ना कुछ कहानी आने लगेगा। तो हम मिनिमम पॉसिबल चार्ज किससे ले लिए, ई से ले लिए। और जो ई का वैल्यू होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले लो अपने हिसाब से, जो भी हम लोग चार्ज लेंगे, 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज, अपने हिसाब से जो भी हम लोग चार्ज लेंगे उस हिसाब से प्लस माइनस लगाते जाएंगे। तो जो ई का वैल्यू, मतलब यहाँ पे मेरा मेन काम था ई का वैल्यू बताना। जो ई का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये सब इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर हम इतना समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग को आगे इस्तेमाल करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या इस प्रॉपर्टी को याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि हमेशा चार्ज किस में रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। और अगर हम लोग ई का वैल्यू बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट शायद 7वां नंबर है ना, पता नहीं, हमको देख लेना कितना नंबर है, लेकिन शायद 7वां, जो भी हो नंबर से क्या लेना है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो चार्ज का नेचर होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट होता है। अब इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या है कि डज नॉट डिपेंड ऑन, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लास 11 में हम लोग देखे थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है कि मेरी नज़र से तुम देखो तो यार नज़र हो आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। तो बात वही है कि तुम्हारे नज़र से कोई व्यक्ति या कोई महिला मित्र सुंदर हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं महिला मित्र को हम नाम देते हैं सुंदरी। कोई सुंदरी सुंदर हो सकती है तुम्हारी नज़र से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की नज़र से भी वो उतनी ही सुंदर हो। समझ रहा ना। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे जो चार्ज है इनवेरिएंट है। कहने का मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब अगर कोई चार्ज, कोई सुंदरी हमको सुंदर लग रही है तो मेरे पड़ोस वाले को भी वही चार्ज, वही सुंदरी सुंदर लगेगी ही लगेगी। अगर कोई सुंदरी हमको सुंदर नहीं लग रही है तो मेरे पड़ोस वाले को भी वो सुंदरी सुंदर नहीं लगेगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया। तो बात ये हो गया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल यही है। ठीक है, जैसा है वो उसी नेचर में अपने को देना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें कि चार्ज इज एडिटिव। अब चार्ज इज एडिटिव कहने का क्या मतलब है, तो चार्ज इज एडिटिव कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग जब कभी भी किसी भी बॉडी को कंसिडर करेंगे, जैसे मान लो अपने पास कोई बॉडी है, जैसे हम ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कुछ चार्जेस रखे हैं, जैसे प्लस क्यू, कलर चेंज कर दें, जैसे प्लस क्यू, प्लस 4Q, -3Q, -7Q, प्लस 9Q, ऐसा कुछ चार्जेस रखा हुआ है। अब अपने को बताना है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर कितना चार्ज है, पूरा सिस्टम कहने वाला इस पूरे बॉडी के अंदर कितना चार्ज है। तो चार्ज इस एडिटिव वाला प्रॉपर्टी हम लोग फॉलो करेंगे, मतलब इट कैन
बी कैलकुलेटेड, या इट फॉलो, ये अच्छा रहेगा लिखने में, इट फॉलो बेसिक अलजेब्रिक सम। कहने का मतलब बेसिक अलजेब्रिक सम कहने का मतलब क्या हो गया, इस पूरे सिस्टम के लिए अगर हम चार्ज पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू प्लस 4Q प्लस 9Q माइनस 3Q माइनस 7Q। तो हम सबको जोड़ देंगे, सारे चार्जेस को हम जोड़ देंगे, लेकिन अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। जोड़ हम सबको रहे हैं, प्लस है तो प्लस लिए हैं, माइनस है तो माइनस लिए हैं। अब सबको जब सॉल्व करेंगे तो 4 1 5 9 5 14, 14 में से 10 गया तो 4, तो रिजल्टेंट कितना आ गया 4Q। तो यही है चार्जेस एडिटिव कहने का मतलब कि अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के हम लोग बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे उसके अंदर टोटल कितना चार्ज है, तो बेसिक हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे सारे चार्जेस का, तो अपने पास चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास एडिटिव। तो सारा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लिए चार्ज के बारे में, और सारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कोई प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि स्किप किया जा सकता है, सारा बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, इसको साफ करते हैं। तो अब जो अपना अगला टॉपिक है, तो अभी हम लोग क्या देख लिए, चार्ज का बेसिक डेफिनेशन देख लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देख लिए। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास है। तो डिफरेंस निकालना, तो एक तरफ हम चार्ज का कॉलम बनाते और एक तरफ हम मास का कॉलम बनाते, दादा चलते तो मास, दादा नाचते तो मास। अब एक एक करके पॉइंट लिखा जाए। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ में देखे थे कि चार्ज और मास आपस में कैसे रिलेट कर रहा था, तो हम लोग क्या देखे थे कि जो चार्ज है इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं पे कोई चार्ज रखा हो तो उसके पास जरूर कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। लेकिन क्या मास के लिए वाला कहानी था, मास ऐसा जरूरी था कि अगर कहीं पे कोई मास रखा हुआ तो जरूर उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो ये इसके लिए ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इट कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, ये बात हो गया। अब इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देख लें, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, तो इसको साइड करें। तो दूसरा पॉइंट क्या बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि जब कभी भी हम लोग चार्ज के बारे में बात करेंगे तो चार्ज जो है बिना मास के नहीं रहेगा, उसी का मतलब एक को याद रखो, दूसरा अपने आप उसी से आता जाएगा। अब हम लोग बात कर ले फोर्स के बारे में, जैसे हम लोग अट्रैक्शन रिपल्सन वाला देखे थे ना, तो फोर्स बिटवीन चार्जेस अगर हम लोग बात कर लेंगे, फोर्स जो हम लोग पढ़ चुके प्रॉपर्टी में उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस कैसा था, तो अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता था। अट्रैक्टिव कब होता था, अनलाइक चार्जेस, रिपल्सिव कब होता था, लाइक चार्जेस में। लेकिन अगर हम लोग मास के बारे में बात कर ले, ग्रेविटेशन में तुम लोग पढ़ा होगा कि अगर दो मास रखा हुआ है M1 M2, उन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, जिसके बीच का दूरी r था, तो क्या निकालते थे, M1 M2 अपन में r² कुछ ऐसा निकालते थे, g इस्तेमाल करके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हल्का फुल्का याद आ रहा। तो वो जो नेचर होता था फोर्स का, वो हमेशा क्या होता था, अट्रैक्टिव होता था। कहने का मतलब अगर इसमें हम लोग फोर्स निकालेंगे तो फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अभी हम बोले ना, एक साइड का याद रखो, दूसरा साइड उसी से आता जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग तीसरा पॉइंट बात कर ले, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर ले जब ऑप्शन है तो भैया चेंज करते ही रहना चाहिए, बस पेन का कलर चेंज करना है, अपने जीवन में लोगों को चेंज नहीं करना है। ठीक है, लोग वही रहने चाहिए अपने जीवन में। अब हम लोग बात कर लेंगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चार्ज है और उसको हम फेंक रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो उसका वैल्यू चेंजेस नहीं होता है, लेकिन मास में ये चीज़ बदल जाता है। तो इट डिपेंड ऑन स्पीड, तीसरा पॉइंट यहाँ हम तीसरा लिखे हुए, दूसरा था ये। तो इट डिपेंड ऑन स्पीड। अब डिपेंड ऑन स्पीड कहने का मतलब क्या है, दो चीज़ होता है, एक होता है रेस्ट मास और एक होता है मास। रेस्ट मास और मास में क्या होता है, जैसे अगर हम मास को, मतलब अगर कोई मास है मेरे पास, जैसे यही है मेरे पास, अगर इसको हम लाइट के स्पीड से फेंकेंगे ना, तो हो सकता है ये गायब हो जाए, दिखाई ना दे। तो मतलब ये जो मास है वो कहीं ना कहीं स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, और उसका जो फार्मूला होता था वो ये होता था, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन में √1 माइनस v² अपॉन में c²। तो ये जो चीज़ था फार्मूले से हम लोग को दो तरीके से मास के बारे में पता चला था, एक रेस्ट मास हो रहा था और एक मास जिसको हम बोल रहे थे। रेस्ट मास कहने का मतलब अभी जो है, और जब इसको स्पीड ऑफ लाइट से जब हम लोग फेंकेंगे तो उस समय जो मास हो जाएगा वो मास के बारे में बात हो रहा था। तो जब कभी भी इसको स्पीड ऑफ लाइट से फेंका जाएगा तो ये हो सकता है गायब हो जाए। कैसे, देखो v की जगह पर क्या रखेंगे, c,
सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में 0 कहने का मतलब कहानी ही खत्म हो गया इसका। तो जब कभी भी मास के बारे में बात करेंगे तो वो स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर बहुत तेज़ी से मूव करता है तो पॉइंट साइज भी दिखाई दे सकता है, अगर बहुत स्लो मूव कर रहा है तो सारा पूरा साइज अपने को एक्चुअल दिखाई देगा। स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा तो गायब हो जाएगा। लेकिन चार्ज के साथ ये कहानी नहीं है, चार्ज जो है वो वही रहेगा, उसको किसी भी स्पीड से फेंक दो। अब इसी में जो चौथा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है उसको भी लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा सा पेन का कलर बदल के ये ले लेते हैं। तो चार्ज जो है दो तरीके का होता है। चार्ज कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। चार्ज का जो नेचर होगा वो यही हो सकता है, या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ये तो कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन मास के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मास नेगेटिव भी कभी नहीं हो सकता है और ज़ीरो भी कभी नहीं हो सकता है। ज़ीरो होने के लिए कंडीशन हम बताएं कि स्पीड ऑफ लाइट से फेंकना पड़ेगा उसको। तो ये 3-4 बेसिक डिफरेंसेस था किसके बारे में, चार्ज और मास के बारे में। क्यों पढ़े ये हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक चीज़ देख रहे हैं चार्ज के बारे में, और हम लोग क्लास 11 में हर चीज़ मास से देखें। तो मास और चार्ज में क्या फ़र्क है, मतलब किस किस नेचर में वो डिफरेंसेस है वो हम लोग देखें। अब अगला अपने पास जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है अपने पास, उसको किस किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो इसको साफ करते हैं फिर उसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग को क्या देखना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, कोई मास है, तो उसको किस किस तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं वो देखना है। मतलब अगला हेडिंग है अपने पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 तरीके का मेथड मिलेगा अपने को, तो एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हो गया अपने पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से भी हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, और फ्रिक्शन तो हम लोग पढ़ा भी है क्लास 11 में। फ्रिक्शन से कोई बॉडी कैसे चार्ज होगा, तो जैसे मान लो हम लोग अपना दोनों हाथ रब कर रहे हैं, ये जो रबिंग हो रहा है ये फ्रिक्शन ही तो है यहाँ पे, और यहीं पे तो चार्ज का गेन और चार्ज का लॉस होता है। अब जैसे होगा क्या कि अगर मान लो हम अपना हाथ, या फिर जैसे देखो एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहे हैं, बैलून है, बैलून को अगर हम अपने बाल में रब करेंगे, तो जब हम बैलून को अपने बाल में रब कर रहे हैं तो वो फ्रिक्शन हो गया, वहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब फ्रिक्शन एक्ट करने से क्या होगा कि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अब जब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो अगर बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो चार्ज हो गया। तो यही तो है मेथड ऑफ चार्जिंग। फिर एग्जांपल बात कर ले क्लाउड के बारे में। जो क्लाउड तुम लोग बिजली वगैरह गिरता हुआ देखता होगा वो किस वजह से होता है, क्योंकि क्लाउड में भी फ्रिक्शन आता है। इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे, मतलब पढ़ा होगा तुम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दो क्लाउड आपस में रब करते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उसका जो बिजली नीचे गिरता है, ज़मीन पे गिरता है, वो उसी वजह से तो गिरता है। तो वो एग्जांपल हो गया। उसके बाद फिर देखा होगा कि ये सब जो जादू देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, तो ज़्यादा ही देखा होगा कि एक रॉड हो गया, उसको सिल्क के कपड़े से, मतलब ग्लास रॉड हो गया, उसको सिल्क के कपड़े से रब कर दिया गया। तो जब ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब कर देते हैं तो सिल्क है का कपड़ा है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर अब फिर हम उसको पास में लेके जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। या फिर जैसे ये देखा होगा कि कोई रॉड है, उसको रगड़ दिया गया, उसके बाद किसी चीज़ को, किसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हवा में फेंकते हैं और उसके पास उसको लेके जाते हैं तो वो हवा में तैरने लगता है। तो ये सब जादू नहीं है। होता है क्या है कि जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर ले रहा है तो मतलब उन दोनों के पास अपोजिट चार्ज है, और हो सकता है वो चार्ज कहाँ से ले आए हम लोग, फ्रिक्शन से ले आए। और भी अलग अलग मेथड है, वहाँ से भी कैसे भी ले आ सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन से चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है वो हम बात करेंगे। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये जो कहानी हम बोले हैं ये कहानी तुम लोगों को इंग्लिश में लिखना है, और अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और मेरा जो वीडियो जा रहा था CBSE वालों के लिए, तो इतना तो लिख ही सकता हम तुम लोग। हम ज़्यादा लिखेंगे तो यार राइटिंग भी ख़राब है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो पहला मेथड हो गया फ्रिक्शन के बारे में। दूसरा मेथड हो गया अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में। इसको डायग्राम से बता देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अगर हम लोग बात कर ले, मान लो अपने पास कोई बॉडी है, तो सबसे पहले ये है अपने पास एक रॉड है जो चार्ज बॉडी है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर क्या चार्ज है, क्यू चार्ज है। और एक अपने पास बॉडी है जो अनचार्ज है, मतलब वो न्यूट्रल बॉडी है। ये अपने पास कोई बॉडी है, इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे। जब है अपने पास व्यवस्था तो क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, जैसे ये एक बॉडी है, इसको 3 बार लेना पड़ेगा अपने को। ठीक, एक और बार इसका इस्तेमाल होगा, ये होगा।
ठीक है। अब ये क्या है, अपने पास सबसे पहले ये चार्ज बॉडी है, मतलब 3 सिचुएशन हम ले रहे हैं, एक ये सिचुएशन ये है, बी सिचुएशन ये है और सी सिचुएशन ये है। तो ये एक सबसे पहले चार्ज बॉडी है और ये अपने पास न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब क्या हो गया, Q इज इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अपने पास नेगेटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज बॉडी है इसको हम अनचार्ज बॉडी के पास ले आएंगे। तो जैसे ये चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास आएगा, कहने का मतलब ये जो रॉड है, रॉड का कलर सेम रखते हैं, ये जो रॉड है अपने पास, जैसे हम रॉड को अगर इस बॉडी के पास लेंगे तो ये तो पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज से उसके नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब यहाँ पे इस तरफ बॉडी में नेगेटिव चार्ज आएगा और इस तरफ बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ। तो ये तो अपने पास क्यू था। अब यहाँ पे अभी पे फिलहाल क्यू है, लेकिन अब हम क्या कर देंगे, इसको अर्थ कर देंगे। अर्थ करने का मतलब अर्थिंग कर देंगे। तो जैसे हम अर्थिंग करेंगे तो ये जो इधर का पॉजिटिव चार्ज है ये इधर फ्लो कर जाएगा, ग्राउंड के अंदर फ्लो कर जाएगा। तो जैसे ग्राउंड के अंदर ये फ्लो कर जाएगा तो अब इस पर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा जिसको हम क्या बोल दिए, कैपिटल Q। अब क्या होगा, जैसे ये अर्थिंग किया हम, ये चार्ज पूरा अंदर चल गया, अर्थ के अंदर चल गया। अब क्या करेंगे, अब हम अपने पास जो रॉड था उसको दूर कर देंगे, मतलब जो ऑलरेडी चार्ज बॉडी था उसको हम लोग दूर कर दिए। ये इसके ऊपर कितना चार्ज था, Q चार्ज था। अब जो सिचुएशन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर भी एक चार्ज डेवलप हो गया जिसको हम क्या बोल दिए, Q। और कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, तो इसके अंदर अब चार्ज डेवलप हो गया नेगेटिव, मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, -Q। समझ आए कहानी कि हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज कर दिए। तो सबसे पहले एक चार्ज बॉडी उसके पास ले, टच नहीं करवाए, बस पास ले आए। पास अगर हम ले आए हैं तो उसके बॉडी के मतलब जो अंदर का चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद किसी जो एक्सेस चार्ज है, कहने का मतलब जो दूसरे साइड का चार्ज है उसको हम लोग अर्थ कर दिए। अर्थ करने का मतलब अर्थ में भेज दिए अर्थिंग करके। अब जो चार्ज बॉडी था उसको दूर कर दिए, तो जो अनचार्ज बॉडी था उसके ऊपर भी चार्ज डेवलप हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यही कहानी लिखना है तुम लोगों को, तीनों डायग्राम हम एक साथ बता दिए, कहानी लिखना पड़ेगा और डायग्राम के साथ लिखना पड़ेगा। अब जो तीसरा मेथड होता है अपने पास, तीसरा मेथड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं, तीसरा मेथड जो होता है अपने पास होता है कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन वो होता है, हम बोल दे रहे हैं, लिख लेना तुम लोग। कंडक्शन वो होता है कि जब कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का फ्लो होता है, कंडक्शन में बॉडी को टच कराना पड़ेगा। इंडक्शन में हम लोग टच नहीं किए थे, लेकिन कंडक्शन में जब कभी भी एक बॉडी को टच कराएंगे दूसरे बॉडी से और जब चार्ज का फ्लो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। कहने का मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग न्यूट्रल हैं, अभी तो कोई करंट नहीं, लेकिन जाके एक बार प्लग में उंगली करके देखो, जो भी अपने घर में प्लग उंगली करके देखो, बताना क्या होता है। भाई सच में मत कर देना, मजाक कर रहे हैं, हम लोगों को करंट लगता है। तो वो जो चार्ज था, मतलब उसका जो चार्ज था वो अपने बॉडी में आ गया। तो जब अपने बॉडी में आ गया तो हम लोग भी चार्ज हो गए, इसीलिए अपने को करंट लगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। मतलब जब कभी भी दो बॉडी का डायरेक्टली कांटेक्ट होता है और चार्ज का जनरेशन या चार्ज का फ्लो होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंडक्शन। तो ये था अपने पास मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, 3 मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आज का जो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि छोटा ही छोटा वीडियो बनाना है, कोशिश करना कि आधे आधे घंटे का ही वीडियो बने। और अभी जो देखें इस वीडियो में हम लोग सब बेसिक चीज़ें, मतलब जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जिसको जानना ज़रूरी है, ज़रूरी भी है, नहीं भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग 11th में आ गए हैं। अब सारा जो फोकस होगा लोगों का न्यूमेरिकल पे होगा। तो जो अगला क्लास है अपना उसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ वगैरह डिस्कस करेंगे, तो वहाँ से हम न्यूमेरिकल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सब भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ना शुरू करें तो ये सब भी जानना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। बाकी तुम लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ते लिखते रहो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।